हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस से सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल राय के नेतृत्व में निकालते हुए शहीद भगत सिंह चौक पर उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं पहनाकर उन्हें नमन कर यात्रा का समापन राम भवन धर्मशाला में हुआ। नेता प्रतिपक्ष यशपाल राय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा सरकार देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। हमारे द्वारा देश को जोड़ने का काम किया जा रहा है। मोहब्बत का पैगाम लेकर इस यात्रा को निकाला जा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पेपर लीक सहित अन्य घटनाओं में बेरोजगार संगठन के खिलाफ संगीन अपराधों में मुकदमा दर्ज किए गए, उन पर लाठियां भांजी गई, उनका उत्पीड़न किया गया, उनकी आवाज को दबाया गया, जिसको लेकर मेरे द्वारा विधानसभा सत्र में बेरोजगार संगठन का मुद्दा उठाया जाएगा। उन्होंने कहा, राज्य सरकार बेरोजगारों की आवाज का दमन कर रही है, उन्हें नौकरी की जगह उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, सरकार द्वारा सर्किल रेट लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम सीमा पर पार कर चुकी। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जनता के हित में काम नहीं किया जा रहा। केंद्र सरकार द्वारा अपने चनितों को देश को लूटने दिया जा रहा है। उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही। सरकार उनके नाम का जिक्र भी नहीं करती। अन्यथा अन्य लोग केंद्र के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा रही है। कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता तो उसकी आवाज को दबोचते हुए सीबीआई ईडी जांच बिठा दी जाती है। बाजपुर से अमीर हुसैन की रिपोर्ट। और देखिए, जिस तरह से देश का माहौल है, भाजपा ने देश को जिस तरह से बांटने की कोशिश की है, धर्म जाति के आधार पर बांटा जा रहा है और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा, सामाजिक सद्भाव, भाईचारा, एकता, देश की एकता अखंडता बनी रहे, एक संदेश दिया है और हम उसी संदेश को हम जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, जिसमें एक हमने चार्जशीट तैयार की है, कई सरकार के राज्य सरकार की चार्जशीट है, उसके खिलाफ कई हमारा सबूत है। जो इन्होंने कहा था, जो वायदे किए थे, वो वायदे आज टूटने साबित हो रहे हैं और एक बड़ा जनादेश मिला। इन्होंने जनादेश का अपमान किया है। आज सड़कों पर नौजवान करने को बाध्य है। पेपर लीक होने के बाद जो लोग उसमें संलिप्त थे, वो चेहरे दिखाई दे रहे थे जो भाजपा के शीर्ष नेताओं के करीब दिखाई दे रहे थे। आज वो जेल गए और बेल हो चुकी है और जो नौजवान अपने हक हकूक के न्याय की मांग कर रहे थे, आज वो जेल में है। तमाम पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बन चुका है, भ्रष्टाचार की हदें पार हो चुकी है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और जो दलित है, शोषित है, वंचित समाज है, जो हमारे गरीबों के लोग हैं, उनमें डर का भय का माहौल है। और हम चाहते हैं कि देश में एक अलग जगाने के लिए जो राहुल गांधी ने एक शुरुआत की है, उसको हम जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का क्या इतिहास है, कांग्रेस के क्या मूल है, कांग्रेस का क्या सिद्धांत है, कांग्रेस की क्या परंपराएं हैं और कांग्रेस का देश की आजादी में क्या योगदान है, इस बात को बताना चाहते हैं। और यह भी कहना चाहते हैं कि आज कांग्रेस के पक्ष में हम चाहते हैं कि आप लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें, तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी और जनता की जीत होगी। निश्चित रूप से सदन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है और बेरोजगारी और जो हमारे बीच होता है, इससे बड़ी इंतहा क्या हो सकती है जब लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में पूरा क्वेश्चन पेपर बैंक जो होता है वो लीक हो जाता है। तो ये सवाल तो होंगे ही और सवाल भी उठते और हम चाहिए कि सरकार को कटघरे में करना चाहिए, सरकार को बक्से में दें। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से अधिक तक की यात्रा की दूरी को तय किया। देश में बढ़ती हुई हिंसा, नफरत के खिलाफ बंधुत्व कायम, आपसी प्रेम कायम, भाईचारगी बना रहे, एकता के सूत्र में बने, संविधान की रक्षा हो सके, इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को तय किया था। मैं समझता हूँ उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम गांव, गली, मोहल्ले, टोले और हर बूथ और हर व्यक्ति तक ले जाने का संकल्प आज इस यात्रा के माध्यम से हम
एक प्रयास करने का काम करेगा। मैं समझता हूँ उत्तराखंड जहाँ किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, उत्तराखंड की अभी जो बसो स्थिति है, आलम यह है कि पलायन में लगभग 2 लाख से अधिक लोगों ने अस्थायी रूप से इस प्रदेश को छोड़कर रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाकर शरण लिया। नौजवान जब रोजगार की बात करता है, जांच की बात करता है, पेपर लीक इस प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान बन गई। यूके एसएससी, यूके पीएससी के एग्जाम में जितनी बड़ी धांधली हुई, नौजवानों का क्या कसूर था? यही तो मांग रहे थे, सीबीआई जांच हो जाए, हाई कोर्ट के जज के देख से जांच हो जाए, लेकिन इस सरकार ने एक नहीं सुनी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लाठी डंडों से पीटा, उन्हें जेल की सलाखों में भेजा। तो इस सरकार के जुल्म के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मजबूती से सड़कों पर संघर्ष कर रही है, उनकी आवाज उठा रही है। लगभग 7 दिनों तक कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हंसराव जी, आदरणीय यशपाल आर्या जी और भी जो हमारे नेता हैं, उन लोगों ने गिरफ्तारियां दी, जेल गए, उन नौजवानों की आवाज को बुलंद किया। मैं समझता हूं कि इस सरकार के जातीय जुल्म दमन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी और इस यात्रा को उत्तराखंड के गांव, टोले, मोहल्ले और हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाकर आदरणीय राहुल गांधी जी की आवाज को और मजबूती के साथ बुलंद